लास्ट क्लास में हमने पोस्ट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट बॉडी को देखा था। तो आज हम फास्ट एपीआई और एसक्यूएलाइट 3 को एक साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं पाइथन में, इस चीज को देखेंगे। तो वेलकम बैक टू कोडमिनियंस। ये है डे 93 ऑफ पाइथन, जहां पे हम सीखने वाले हैं फास्ट एपीआई और एसक्यूएलाइट के गठबंधन को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं अपनी वीडियो कर रहा हूँ हाइड, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है। इन मेमोरी और एसक्यूएलाइट के बीच में क्या डिफरेंस होगा, क्या फर्क आएगा, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, डेटाबेस को कैसे सेट कर सकते हैं, लाइफ स्पैन क्या होता है, और गेट अंडरस्कोर डीबी जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो क्या होता है, रो फैक्ट्री, गेट अंडरस्कोर एक्सपेंसेस और स्लैश आईडी, मतलब कि किसी पर्टिकुलर आईडी से डेटा फेच करना हो, पोस्ट अंडरस्कोर एक्सपेंसेस, और पुट पैच डिलीट, और कंप्लीट एक प्रोडक्शन रेडी कोड भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन मेमोरी और एसक्यूएलाइट में डिफरेंस क्या है। इन मेमोरी में क्या होता है कि जैसे हम ऐप रीस्टार्ट कर देते हैं तो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रैम में स्टोर हो रहा होता है। मल्टीपल वर्कर्स वो डेटा शेयर नहीं कर सकते, और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन में ये यूजलेस हो जाता है, और इससे कॉन्करेंसी इश्यूज भी आते हैं। एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्या करता है, डेटा परमानेंटली .db फाइल में स्टोर कर देता है। ऐप रीस्टार्ट के बाद भी हमारा जो डेटा है वो सेफ रहता है। एसक्यूएल क्वेरीज जैसे फिल्टर, सॉर्ट, जॉइन, ये सब हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोडक्शन रेडी कोड में हेल्प करता है, और एसिड ट्रांजेक्शन में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो अब हमारा रिप्लेस क्या क्या होगा, यहाँ पे जो भी हम लिस्ट का यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हम लिस्ट में ही डेटा अपेंड करवा रहे थे और उसी से ही एक्सेस कर रहे थे, उसकी जगह पे अब हम डेटाबेस यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमारे सेपरेशन होंगे। हम एक बनाएंगे एक्सपेंसेस एपीआई फोल्डर, जिसमें main.py होगा, database.py होगा, models.py होगा, expenses.db होगा, requirements.txt होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने फोल्डर को क्रिएट कर देते हैं। हमें फोल्डर क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे नाम रखना है एक्सपेंसेस एपीआई। ठीक है, एक्सपेंसेस एपीआई। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, main.py बना लेते हैं अपना main.py, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना दूसरी फाइल है डेटाबेस या डेटाबेसिस, एक बार चेक कर लेते हैं हम, database.py और models.py। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको रीनेम करना पड़ेगा database.py, और इसके बाद हमें बनाना होगा यहाँ पे model.py, और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे बनाना होगा expenses.db, और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे बनाना होगा expenses.db के बाद requirement.txt। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। database.py में हमारा जो भी डेटाबेस का लॉजिक है वो होगा, models.py में पाइडेंटिक मॉडल्स जो कि वैलिडेशन लॉजिक है वो होगा, main.py में सिर्फ राउटिंग होगी, और जो डे 96 हमारा होगा उसमें हम पूरा एक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर भी देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं database.py की। इसमें सिंपली हम एसक्यूएलाइट कनेक्शन मैनेज करेंगे। ठीक है, रो अंडरस्कोर फैक्ट्री से रोज डिक्शनरी में मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे इसका फायदा ये होगा कि अगर हम डायरेक्ट रो एक्सेस करते हैं तो उसमें हमें इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा, रो ऑफ 0, रो ऑफ 1। तो रो अंडरस्कोर फैक्ट्री क्या करेगा, हमें रो ऑफ नेम, रो ऑफ लाइक एज है, तो मतलब नेम के साथ एक्सेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे SQLite 3.row इंपोर्टेड क्यों है। तो रो फैक्ट्री के साथ क्या होता है, देखो, रो ऑफ आईडी इस तरीके से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं जो कि क्लीन और रीडेबल है, और सिर्फ अगर हम इंडेक्स से एक्सेस करेंगे तो रो ऑफ 0 ये एरर प्रोन है और ये रीडेबल भी नहीं है। ठीक है, तो अब लाइफ स्पैन की बात करते हैं। लाइफ स्पैन क्या है, फास्ट एपीआई 0.93.0 प्लस में @app.on_event स्टार्टअप डेप्रिकेटेड हो गया। ठीक है, मतलब कि स्टार्टअप होने पे क्या क्या होना चाहिए वो डेप्रिकेट हो गया। अब यहाँ पे लाइफ स्पैन कंटेक्स्ट मैनेजर यूज करते हैं। ठीक है, जो कि क्लीन है और मॉडर्न अप्रोच है। तो यहाँ पे हमें @async कंटेक्स्ट मैनेजर का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें async लाइफ स्पैन नाम से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें हम ऐप पास कर रहे होंगे, जो कि होगी हमारी फास्ट एपीआई की। ठीक है, उसके बाद init अंडरस्कोर db क्या करेगा, ये स्टार्टअप पे ही डेटाबेस को इनिशियलाइज करा देगा, और यील्ड क्या करेगा, वो पर्टिकुलर कनेक्शन को ये पास कर देगा, मतलब दे देगा, उसके बाद पास मतलब कि शट डाउन कर देगा जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा।
कंटेक्स्ट मैनेजर की बात मैंने कंटेक्स्ट मैनेजर वाले टॉपिक में ऑलरेडी कर रखी है, क्या होता है कंटेक्स्ट मैनेजर, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेन डॉट पी वाई में हम क्या करेंगे, इस लाइफ स्पैन को एक्सेस करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम फास्ट एपीआई का जब एक ऐप बना रहे होंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, उसमें लाइफ स्पैन इक्वल टू लाइफ स्पैन लिख देंगे, यहाँ पे लाइफ स्पैन हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। तो हर रिक्वेस्ट के लिए एक फ्रेश डीबी कनेक्शन लेना बेस्ट प्रैक्टिस है। फास्ट एपीआई का डिपेंड्स सिस्टम इसे एलिगेंट बनाता है। कनेक्शन ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होता है और रिक्वेस्ट बॉडी के बाद यही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली होगा क्या कि हमें एक ही कनेक्शन नहीं मिलेगा, अब एक कनेक्शन से क्लैशेस आ सकते हैं। मान लो एक ऑलरेडी रीड रिक्वेस्ट चल रही है और साथ में राइट रिक्वेस्ट आ रही है, तो दिक्कत क्या होगी कि रीड और राइट क्लैश कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हर रिक्वेस्ट के लिए एक अलग कनेक्शन चाहिए होता है। इसमें हम यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, ठीक है। पूरे कोड के वक्त हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम कैसे करता है, रिक्वेस्ट आती है गेट अंडरस्कोर गेट स्लैश एक्सपेंसेस, ठीक है। फास्ट एपीआई क्या करता है, डिपेंड्स गेट अंडरस्कोर डीबी देखता है, ठीक है। गेट अंडरस्कोर डीबी जनरेटर कॉल होता है जो कि कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए वो यील्ड करता है उस कनेक्शन को। उसके बाद कनेक्शन फंक्शन में जाके इंजेक्ट होता है, फंक्शन रन होता है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स रिटर्न होता है और फाइनली ब्लॉक क्या करता है, कनेक्शन को क्लोज कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब CRUD राउट्स देखते हैं। ये हमारे गेट का राउट होगा, ये हमारा गेट में अगर एक पर्टिकुलर आईडी से हमें चाहिए हो, और ये पोस्ट होगा, और ये पोस्ट में पर्टिकुलर आईडी सॉरी पोस्ट होगा, और उसके पैच में अगर हमें पर्टिकुलर आईडी से करना हो, और डिलीट में पर्टिकुलर आईडी से हमें करना हो, ठीक है। ये पूरा हम कोड एक बार देखेंगे, जो भी नीचे फाइनल कोड आएगा। तो ये पूरी फाइल्स है। अब इसको हम साथ साथ समझेंगे और साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को साथ साथ टाइप करता चलता हूँ ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ आए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट, ये हमारी गलत फाइल है, हमें जाना होगा models.py में, क्योंकि हम मॉडल्स डिफाइन कर रहे हैं। फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, ठीक है। बेस मॉडल क्या करेगा, एक बेसिक क्लास बनाने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस मॉडल बनाएंगे और यहाँ पे हम फील्ड को इंपोर्ट करेंगे। फील्ड क्या करेगा, फील्ड बेसिकली वैलिडेशन रूल्स सेट करने के हेल्प करेगा। वैलिडेशन रूल्स की मतलब मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, इन सब के लिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल करेंगे। अच्छा, अभी हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, बेस मॉडल का, ताकि हमें सेल्फ डॉट क्रिएट सेल्फ कीवर्ड का यहाँ यूज करना पड़े, बार बार कंस्ट्रक्टर ना बनाना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे बेस मॉडल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इंपोर्ट करेंगे टाइपिंग से, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल, ठीक है। और हमें और इंपोर्ट करना है, डेट टाइम से डेट इंपोर्ट करनी है और इनम से इनम इंपोर्ट करना है। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, और उसके बाद इनम से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इनम, ठीक है। इनम क्या करता है, ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी। इनम बेसिकली हमारा एक कांस्टेंट क्लास बनाने की हेल्प करता है, कि मतलब कांस्टेंट वैल्यूज ही यूज हो, उसके अलावा कुछ नहीं यूज हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास कैटेगरी इनम बनाएंगे, ठीक है। क्लास यहाँ पे कैटेगरी इनम, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग में, और यहाँ पे इनम से इसको हम कर रहे होंगे इनहेरिट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फूड में हम बेसिकली यहाँ पे फूड डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पे इसके बाद हम शॉपिंग ट्रैवल में ट्रैवल, शॉपिंग में शॉपिंग, और अदर में अदर, ठीक है। ट्रैवल में हम कर देंगे ट्रैवल, एक सेकेंड, ट्रैवल, और यहाँ पे शॉपिंग में हम कर देंगे यहाँ पे शॉपिंग, और इसी के साथ साथ हम अदर में क्या कर देंगे, अदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काम करेगा। अब हम बनाएंगे एक्सपेंस क्रिएट, जो कि बेस मॉडल से आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं अपनी क्लास एक्सपेंस क्रिएट, जो कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट में काम आएगी एक्सपेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और इसमें हमें बेस मॉडल से इनहेरिट करवाना है इसको। और इसमें क्या हो रहा होगा, टाइटल आ रहा होगा हमारा, जो कि होगा स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें हम इसको फील्ड, इसका फील्ड सेट कर देंगे, ठीक है। फील्ड से हम क्या सेट कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 2 और मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 100। तो यहाँ पे हम मिनिमम अंडरस्कोर लेंथ रख देंगे 2 और मैक्सिमम अंडरस्कोर लेंथ रख देंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार के लिए अपना
वर्चुअल एनवायरनमेंट और एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम cd हमें जाना है, या हम यहीं से एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें जाना है cd जो कि हमारा expenses डॉट एपीआई। ठीक है, cd expenses डॉट, ओके, हमें जाना होगा cd डे 93। ठीक है, और अब हमें जाना होगा cd expenses अंडरस्कोर एपीआई। ठीक है, अब हम expenses अंडरस्कोर एपीआई पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से अब हमारी यहाँ पे टाइटल सेट हो गया। अब हमें अमाउंट सेट करना है फ्लोट में, जिसमें हम फील्ड रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं। अमाउंट बेसिकली हमारा होगा फ्लोट, और इसमें हम फील्ड से सेट कर रहे हैं रूल कि अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी को कैटेगरी इनम से लाएंगे, कि मतलब कि कैटेगरी सिर्फ इन 4 कैटेगरीज में हो सकती है और किसी में नहीं। ठीक है, कैटेगरी इनम से। ठीक है, और उसके बाद नोट में हम ऑप्शनल रखेंगे और उसको स्ट्रिंग रखेंगे। तो नोट में हम रख रहे हैं ऑप्शनल, और अगर हो तो हो स्ट्रिंग में। ठीक है, और इसको बाय डिफॉल्ट हम रखेंगे फील्ड से, फील्ड में हम रखेंगे बाय डिफॉल्ट नन, कि अगर कुछ पास नहीं हो रहा। ठीक है, और मैक्स अंडरस्कोर लेंथ हम रखेंगे इसकी 100 500। ठीक है, 500। और इसके बाद हमने नोट बना लिया। अब एक्सपेंस डेट को हम एक्सपेंस अंडरस्कोर डेट को हम डेट में रखेंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे हमारा कॉलन आएगा। ठीक है, डेट, और इसको फील्ड से हम सेट कर देंगे डिफॉल्ट फैक्ट्री। डिफॉल्ट फैक्ट्री के मतलब कि अगर कुछ पास नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट फैक्ट्री में हम इसको रख देंगे डेट डॉट टुडे, मतलब कि आज की डेट। ठीक है, तो ये हमारी बन गई एक्सपेंस क्रिएट क्लास। अब बनाएंगे हम एक्सपेंस पैच क्लास। ठीक है, तो एक्सपेंस पैच क्लास भी बना देते हैं, क्लास एक्सपेंस पैच। ठीक है, एक्सपेंस पैच बना रहे हैं, और इसको भी हम बेस मॉडल से इनहेरिट करेंगे। ठीक है, अब पैच बेसिकली हमारा क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर अगर हमें फील्ड्स अपडेट करने हो तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इसकी अब हम बात कर लेते हैं। इसमें हम सब ऑप्शनल रखेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा अपडेट रिक्वेस्ट हमारे को आती है। ठीक है, टाइटल हमारा ऑप्शनल स्ट्रिंग होगा, और इसमें फील्ड बाय डिफॉल्ट नन होगा। ठीक है, इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। टाइटल हमारा यहाँ पे ऑप्शनल होगा। ठीक है, और str में, और इसको फील्ड से हम सेट कर देते हैं कि फील्ड में ये नन होगा, और इसकी मैक्स लेंथ हम रख देते हैं 100। ठीक है, तो मैक्स लेंथ, मिनिमम लेंथ, सॉरी, मिनिमम अंडरस्कोर लेंथ रख देते हैं हम इसकी 2। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट भी सेट कर देते हैं। अमाउंट हमारा ऑप्शनल होगा, बट ये होगा फ्लोट में। ठीक है, और इसको हम फील्ड से सेट कर देंगे, और इसमें भी बाय डिफॉल्ट नन होगा। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके बाद हमारे को यहाँ पे कैटेगरी में ऑप्शनल कैटेगरी इनम, कैटेगरी में हमें यहाँ पे आएगा ऑप्शनल, और ये होगा कैटेगरी इनम, और इसको बाय डिफॉल्ट हम रख देंगे नन, और कैटेगरी के साथ साथ नॉट ऑप्शनल स्ट्रिंग। ठीक है, नॉट, और ये होगा ऑप्शनल, ऑप्शन नहीं सॉरी ऑप्शनल आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एल हो रहेगा, और हमारा इधर भी एल हो रहेगा। ठीक है, ऑप्शनल और नॉट बाय डिफॉल्ट हमारा होगा स्ट्रिंग, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है नन। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंस डेट, और यहाँ पे आएगा हमारा डेट। अब पैच में हम क्यों यहाँ पे सब ऑप्शनल रख रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ नहीं पता कौन सी रिक्वेस्ट अपडेट करने के लिए आती है, सारी अपडेट करने के लिए नहीं आएंगी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शनल में ये बाय डिफॉल्ट होगा डेट, और इसको डिफॉल्ट वैल्यू नन रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मॉडल्स डॉट पी वाई, जहाँ पे हमने सारे के सारे मॉडल्स अपने डिफाइन कर दिए। ठीक है, कैटेगरी इनम से हमने डिफाइन कर दिया कि कैटेगरी सिर्फ इन्हीं 4 कैटेगरीज में से हो सकती है, और एक्सपेंस क्रिएट से हमने डिफाइन कर दिए कुछ वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, यही हमारा पाइडेंटिक का बेस मॉडल है, जो हेल्प करता है वैलिडेशन रूल्स लगाने के लिए, कि हमें मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 2, मैक्सिमम लेंथ 100। ठीक है, हमारा मॉडल डॉट पी वाई हो गया, और अब हम चलते हैं, ये मॉडल्स डॉट पी वाई था, इसको या मॉडल ही रहने देते हैं। ठीक है, डेटाबेस डॉट पी वाई में, तो देखो डेटाबेस डॉट पी वाई हमारा ये रहा। हमें एसक्यूएलआइट 3 इंपोर्ट करना पड़ेगा, पाथ लिब से इंपोर्ट करना पड़ेगा पाथ, और टाइपिंग से इंपोर्ट करना पड़ेगा जनरेटर। तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा एसक्यूएलआइट 3, और इसके बाद फ्रॉम पाथ लिब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाथ, और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे टाइपिंग से इंपोर्ट करना पड़ेगा जनरेटर। ठीक है, जनरेटर जो कि हमारे को एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बना के देगा उस कनेक्शन का। अब यहाँ पे डीबी पाथ को हम सेट कर देते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं।
तो देखो db path इक्वल्स टू path expenses डॉट db, ये expenses डॉट db path इसने सेट कर दिया। इसी के साथ साथ अब हमें कनेक्शन बनाने के लिए गेट कनेक्शन नाम से फंक्शन बनाना होगा, तो इसको भी कर लेते कॉपी। तो यहाँ पे इसको कर लेते पेस्ट। देखो डेफ गेट कनेक्शन, और इसके बाद यहाँ पे ये रिटर्निंग वैल्यू क्या है, SQLite 3 डॉट कनेक्शन, ये कनेक्शन रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे SQLite 3 डॉट कनेक्ट से हम वो पर्टिकुलर पाथ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, उसको असाइन कर देंगे कॉन को, ठीक है। फिर कॉन डॉट रो फैक्ट्री इक्वल्स टू SQLite 3 डॉट रो से हम क्या करेंगे कि हमने ये सेट कर दिया कि जो हमारा डेटा आएगा उसको हम नेम से एक्सेस कर सकते हैं, कॉलम नेम से, ठीक है। कॉन डॉट एग्जीक्यूट प्रैग्मा फॉरेन कीज इक्वल्स टू ऑन, बाय डिफॉल्ट SQLite क्या करता है, फॉरेन कीज को ऑफ करके रखता है, इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है, फोर्स कर दिया। और जर्नल मोड भी हमने यहाँ पे WAL सेट कर दिया, उसके बाद रिटर्न करवा दिया कनेक्शन, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं अपना इनिट DB, जो कि DB का कनेक्शन इनिशियलाइज करके देगा। इसने कनेक्शन रिटर्न किया, अब इनिशियलाइज करने का काम किसका है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत इजी कोड है, यहाँ पे डेफ इनिट DB जो रिटर्न कर रहा है कुछ भी नहीं, ठीक है। हमने क्या करा, गेट कनेक्शन से कनेक्शन लिया एज कॉन, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डेटाबेस इनिशियलाइज करवाने के लिए एक टेबल बना दी कॉन डॉट एग्जीक्यूट से, ठीक है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने आईडी सेट किया इंटीजर प्राइमरी की, ठीक है। आईडी सेट किया इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, टाइटल सेट किया टेक्स्ट नॉट नल, और हमने अमाउंट सेट किया रियल नॉट नल, और उसके बाद चेक कर लिया हमने अमाउंट क्या हमारा ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद हमने कैटेगरी टेक्स्ट नॉट नल रखा, और कैटेगरी को हमने चेक किया कि खाली ये इसमें से होना चाहिए, खाली ये चेक कैटेगरी इन, एक सेकेंड, चेक कैटेगरी इन की इन्हीं कैटेगरीज में होनी चाहिए। इससे हमने डबल वैलिडेशन लगा दिया है, ठीक है, डबल वैलिडेशन लगा दिया कि इन्हीं में से कैटेगरीज होनी चाहिए। उसके बाद हमने रखा नोट को टेक्स्ट, ठीक है, ये नल हो भी सकता है नहीं भी, कोई नोट ना डालना चाहे तो। उसके बाद हमने रखा एक्सपेंस डे, जो कि हमारी टेक्स्ट होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट SQLite 3 में हमारा ये डेट नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता, ठीक है। और इसकी क्रिएटेड डेटा में डिफॉल्ट रखा, यहाँ पे हमने डेट टाइम का यूज करके नाउ लोकल टाइम, मतलब कि जो हमारे पीसी का टाइम है वही हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। इस तरीके से हमने डेटाबेस इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे गेट DB की वापस से। हमने यहाँ पे क्या करा था, गेट कनेक्शन, अब गेट डेटाबेस, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बना के देगा उस कनेक्शन का, ठीक है। तो देखो गेट DB ये क्या करेगा, जनरेटर का यूज करके SQLite 3 डॉट कनेक्शन और नन नन, ठीक है। अब यहाँ पे ये नन नन का मतलब क्या है कि हम इसमें कुछ जनरेटर में पैरामीटर पास कर रहे हैं। जनरेटर बेसिकली पैरामीटर सेंड भी कर सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। ये कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, और ये कुछ रिटर्निंग वैल्यू इसमें है नहीं, और ये कुछ हमारा एक वैल्यू ले भी नहीं रहा, ठीक है। तो दोनों में हमने नन नन रख दिया, और उसके बाद यहाँ पे जनरेटर ऑफ, यहाँ पे हमने क्या किया, SQLite 3 डॉट कनेक्शन, सिर्फ कनेक्शन दे रहे हैं। हमने क्या किया, गेट कनेक्शन को कॉल करके कनेक्शन एस्टेब्लिश कराया। फिर हमने ट्राई किया यील्ड कनेक्शन की, मतलब कि हमने क्या किया, कनेक्शन का एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बना के जो भी फंक्शन उसको कॉल कर रहा होगा उसमें इंजेक्ट करवा दिया, और फाइनली जैसे ही सारा काम खत्म हुआ कनेक्शन को हमने क्लोज करवा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा डेटाबेस डॉट py। अब हम बात करते हैं मेन डॉट py की। ये फाइल हमारी थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम देते हैं फ्रॉम, ठीक है। और इसको भी हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, तो पूरे कोड को हम समझेंगे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने कोड की। गेट एक्सपेंस में हमारा गेट एक्सपेंस, तो ये फंक्शन है इफ नॉट रो, ओके, ठीक है। चलो हमने कंटेक्स्ट स्लिप से क्या करा, ए सिंक कंटेक्स्ट मैनेजर ऑन इंपोर्ट करा लिया। क्यों, क्योंकि बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ए सिंक कंटेक्स्ट मैनेजर क्या करेगा कि ऐप के स्टार्ट होते ही क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। फास्ट एपीआई से हमने फास्ट एपीआई इंपोर्ट करा लिया, HTTP एक्सेप्शन इंपोर्ट करा लिया, और डिपेंड्स इंपोर्ट करा लिया। टाइपिंग से हमने ऑप्शनल इंपोर्ट करा लिया, और इंपोर्ट करा लिया हमने SQLite 3। और डेटाबेस फाइल से हमने initdb और getdb मंगवा लिया,
और मॉडल से हमने एक्सपेंस क्रिएट और एक्सपेंस पैच ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर ही समझ लो, इंपोर्ट करा लिया बेसिकली। तो एट द रेट एसिंक कंटेक्स्ट मैनेजर डेकोरेटर से हमने यहाँ पे क्या किया, एसिंक डेफ लाइफ स्पैन, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऐप बनाई फास्ट एपीआई। उसके बाद हमने ऐप स्टार्ट होते ही डेटाबेस को इनिशियलाइज करा दिया और यील्ड कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऐप ऑब्जेक्ट बनाया फास्ट एपीआई से, टाइटल रखा एक्सपेंस एपीआई, वर्जन रखा 1.0.0 और लाइफ स्पैन हमने इक्वल्स टू लाइफ स्पैन असाइन कर दिया। हमने गेट राउट बनाया स्लैश एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने डेफ गेट एक्सपेंसेस करा, स्किप इंट इक्वल्स टू 0, लिमिट इंट इक्वल्स टू 10, मतलब कि हमें रिजल्ट स्किप नहीं करने बेसिकली, और इंट इक्वल्स टू 10 मतलब कि हमने पेजिनेशन लगा दिया कि पहले पेज में हमारे सिर्फ 10 रिजल्ट आए, ठीक है। और कैटेगरी हमने रखा ऑप्शनल स्ट्रिंग नन, ठीक है। उसका डीबी डेटाबेस हमारा आ रहा होगा SQLite 3 डॉट कनेक्शन। अब ये डिपेंड्स गेट अंडरस्कोर डीबी का मतलब क्या है, अब अगर हम डेटाबेस डॉट पी में देखें, गेट अंडरस्कोर डीबी हमारा यील्ड कर रहा है कनेक्शन को, तो ये एक जनरेट करके देगा कनेक्शन, ठीक है, जनरेट करके देगा, जो कि यहाँ पे डिपेंड्स कैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी हमने बनाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने पैरम्स लिस्ट में पास कर दी, मतलब कि लिस्ट बाय डिफॉल्ट हमारी ये एम्प्टी है। और फिर हमने क्या किया, इफ कैटेगरी, ठीक है, इफ कैटेगरी मतलब कि यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शनल है, अगर कैटेगरी पास होती है तो क्वेरी में वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लेस होल्डर का यूज करके हमने कैटेगरी पास कर दी, ठीक है। और पैरम्स डॉट अपेंड कर दिया कैटेगरी को, ठीक है। फिर हमने क्वेरी में हमने क्या किया, जब ये यहाँ तक क्वेरी पूरी होगी, एक क्वेरी क्या बन गई, मान लो कैटेगरी तुम्हारे पास आ गई फूड, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू फूड, और उसके बाद क्वेरी में हमने अपेंड करवा दिया ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग लिमिट, हमने रख दी यहाँ पे लिमिट जो कि यहाँ पे पास होगी बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे हमने 10 सेट कर रखी है, और उसके बाद ऑफसेट हमने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेरेंट्स डॉट एक्सटेंड करा दिया उस लिस्ट को कि लिमिट क्या है और स्किप क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने रिटर्न करवा दिया डिक्शनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर रो फॉर आर इन डीबी डॉट एग्जीक्यूट क्यू कोमा पेरेंट्स डॉट फेच ऑल, ठीक है। हमने ये क्वेरी जो क्यू कोमा पेरेंट्स मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वेरी के साथ, और यहाँ पे हमने पैरामीटर्स भी पास कर दिए कि हमें ये रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। और हमने क्या किया, डॉट फेच ऑल सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच कर लिए। अब हमने पर्टिकुलर एक्सपेंस आईडी के साथ रिकॉर्ड चाहिए, तो गेट एक्सपेंस में अब हम एक्सपेंस आईडी पास करेंगे, और इसके बाद डेटाबेस जो कि होगा SQLite 3 डॉट कनेक्शन और डिपेंड से ही आ रहा होगा ये। फिर हमने रो इक्वल्स टू डीबी डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस वेयर आईडी इक्वल्स टू एक्सपेंस आईडी, ठीक है। और डॉट फेच वन मतलब कि एक रिकॉर्ड हम फेच कर रहे हैं, अगर वो रो नहीं है तो रेस कर देंगे HTTP एक्सेप्शन 404 नोट फाउंड, ठीक है। और रिटर्न करवा दिया डिक्शनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर रो, ठीक है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करते हैं। स्लैश एक्सपेंसेस बनाया, स्टेटस कोड रखा 201। क्रिएट एक्सपेंस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंस बनाया एक्सपेंस क्रिएट क्लास से, और उसके बाद डेटाबेस हमारा आ रहा होगा SQLite 3 डॉट कनेक्शन, ये भी डिपेंड्स एक पर्टिकुलर हमारा हर, आप देख रहे होगे हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। फिर हमने कर्सर से क्या किया, डीबी डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू एक्सपेंसेस टाइटल कोमा अमाउंट कोमा कैटेगरी कोमा नोट कोमा एक्सपेंस डेट, और यहाँ पे हमने वैल्यूज इंसर्ट करवा दी, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखो एक्सपेंस डॉट एक्सपेंस डेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारी एक्सपेंस डेट है वो डेट टाइम से आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको STR में कन्वर्ट करा दिया, क्योंकि SQLite डेट सपोर्ट नहीं करता, STR सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने डीबी डॉट कमिट किया, और रो इक्वल्स टू डीबी डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस वेयर आईडी इक्वल्स टू, फिर हमने यहाँ पे कर्सर डॉट लास्ट रो आईडी, ठीक है, लास्ट रो आईडी क्या है हमारी, और डॉट फेच वन, ठीक है, मतलब कि लास्ट रो जो भी इंसर्ट हुई है वही इसने रिटर्न करवा दी। उसके बाद हमने पैच रिक्वेस्ट बनाई, अगर हमें कोई पर्टिकुलर एक चीज एडिट करनी है, एक रिकॉर्ड एडिट करना है, तो पैच एक्सपेंस में एक्सपेंस आ रहा है, उसके बाद एक्सपेंस आईडी आ रही है, उसके बाद एक्सपेंस जो कि एक्सपेंस पैच क्लास से आ रहा है, और डीबी जो कि हमारा वापस से एक कनेक्शन जनरेट हो रहा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा डिफाइन किया जो कि एक्सपेंस डॉट मॉडल अंडरस्कोर डंप एक्सक्लूड नन इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब कि जो भी हमारा वो डेटा है उसको डंप कराया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इफ नॉट डेटा, अगर कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे आएगा रेस HTTP एक्सेप्शन 400 नो फील्ड्स टू अपडेट, कोई फील्ड ही नहीं है अपडेट करने के लिए। अगर यूजर ने कैटेगरी पास करी है डेटा में, तो हम क्या करेंगे, डेटा की कैटेगरी की वो पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट करा देंगे। अगर एक्सपेंस डेट पास करिए तो उस डेट को एक्सपेंस डेट को करा देंगे, ठीक है। और अगर फील्ड्स कुछ और पास करें हैं, ठीक है, फील्ड्स इक्वल्स टू कोमा डॉट जॉइन एफ ऑफ के फॉर के इन डेटा, कि मतलब कि मान लो ये की के बेसिस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने डीबी डॉट एग्जीक्यूट से क्या किया, अपडेट एक्सपेंसेस सेट फील्ड्स वेयर आईडी इक्वल्स टू
जो भी हमारे ये पैच में अपडेट कराने के लिए तुमने जो भी वैल्यू पास करी है वो सब अपडेट कराने के लिए ये एग्जीक्यूट क्वेरी में इसने पास कर दिया कि इन फील्ड्स की ये आईडी सेट कर दो। ठीक है, इसने क्या किया, अगर कैटेगरी और एक्सपेंस डेट दोनों कर दिया, ठीक है, कैटेगरी और एक्सपेंस डेट दोनों कर दिया, तो इसने क्या करा, फील्ड्स में उसको स्टोर करा दिया और उसके बाद वो फील्ड्स यहाँ पे पास कर दिए। ठीक है, मतलब हर एक कॉलम का नाम इसने यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे आर्क्स का यूज करा क्योंकि आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है। फिर db डॉट कमिट से वो चेंजेस कमिट करा दिए। फिर रो इक्वल्स टू db डॉट एग्जीक्यूट से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस वेयर आईडी इक्वल्स टू पर्टिकुलर आईडी और फेच वन। ठीक है, एक रिकॉर्ड फेच कर लिया। और उसके बाद अगर वो रो नहीं है तो HTTP एक्सेप्शन रेज करवा दी 404 नॉट फाउंड, रिटर्न करवा दिया डिक्शनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर रो। ठीक है, डिलीट से क्या किया, वो पर्टिकुलर आईडी पे जो भी हमें डिलीट करवाना है अगर वो नहीं मिलती तो हम वापस से यहाँ पे HTTP एक्सेप्शन कर देंगे और नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे uvcon मेन ऐप रीलोड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस पे, नो मॉड्यूल नेम्ड मॉडल्स। ओके, यहाँ पे हमारी गलती हो गई, यहाँ पे मॉडल है, मॉडल्स नहीं है, तो मॉडल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चेंजेस हो गए और अब हम वापस से चलते हैं उस पे लिंक पे जो है हमारा ये। ठीक है, तो ये लिंक हमारा ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक बारी डॉक्स में चलते हैं, स्लैश डॉक्स, और इसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट अपनी भेजते हैं, यहाँ पे इसको ट्राई इट आउट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल वी करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आ रहा है अनप्रोसेसेबल कंटेंट इनपुट शुड बी एन इंस्टेंस ऑफ कैटेगरी इनम, इनपुट शुड बी इंस्टेंस ऑफ कैटेगरी इनम, इनपुट इज शॉपिंग। हमारा शॉपिंग क्या है, तो सही है ये शॉपिंग मोडल डॉट py में। ये बार बार जो अनप्रोसेसेबल आ रहा है हमारा वो इसलिए आ रहा है, यहाँ पे हमें इक्वल्स टू का यूज करना पड़ेगा। फूड इक्वल्स टू फूड और यहाँ पे हमें ट्रेवल इक्वल्स टू ट्रेवल, शॉपिंग इक्वल्स टू शॉपिंग और यहाँ पे अदर इक्वल्स टू अदर। तो अब में भी हमारा ये काम करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी अब हमारी आ चुकी है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी सही से काम कर रही है। ठीक है, 201 हमारा आ चुका है और इसके बाद हम चलते हैं अपनी गेट रिक्वेस्ट पे, अगर हमें एक्सपेंसेस चाहिए। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं, तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक्सपेंस आ गया 1 शॉपिंग और 1000 शॉपिंग। ठीक है, जो भी सारा कंटेंट था, और ये हमारी गेट रिक्वेस्ट भी हो गई। अगर हमें पर्टिकुलर आईडी से चाहिए तो आईडी हमारी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम ट्राई इट आउट करके इसमें एक्सपेंस आईडी अगर 1 पास कर देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा यहाँ पे आईडी 1 वाला सारा रिस्पॉन्स आ गया। तो हमारी एक्सपेंस आईडी से वो भी काम कर रही है। और अगर हमें यहाँ पे, अगर हमें 1 वाली आईडी के लिए हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है, अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा जो डेटा है वो पूरा चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग शॉपिंग स्ट्रिंग, क्योंकि हमने टाइटल पिछली में शॉपिंग पास किया था, चेंज हो चुका है डेटा। और अगर डिलीट करवाना है तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे 1 पास कर देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। 201 204 की डेटा डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम सही अब हमारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आज देखा किस तरीके से हम अपने यहाँ पे SQLite 3 को कनेक्ट करा सकते हैं अपने उसके साथ, फास्ट एपीआई के साथ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो। मिलता हूँ आपसे डे 94 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।